आज हम कक्षा 10 गणित की पुस्तक के अंदर अध्याय 3 बहुपद के अंदर भाग विधि है, कलन विधि, एल्गोरिथम विधि, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कुछ सूत्र मैं आपको बता एल्गोरिथम विधि, कलन विधि, सूत्र भी आपको याद रहना चाहिए। प्लस सेंस पर या आपने को बाह्य और इसको आप fx, gx, qx और r इससे भी प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड है श्री धरा आचार्य विधि से द्विघात समीकरण सरल का बारे में है। b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 3 नंबर पे है एलसीएम बराबर, यहाँ पे पहला व्यंजक और यहाँ दूसरा व्यंजक। अब एलसीएम याद करना है तो पहला इंटू दूसरा अपॉन एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ याद करना है तो पहला इंटू दूसरा बट्टा एलसीएम। अगर आपको पहला याद करना है तो अब आप इधर से इसमें भाग दो तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन दूसरा। अगर दूसरा याद करना है आपको तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टा पहला। इस प्रकार इसके अंदर आपको यह भी पूछा जा सकता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल। अब आप इसके अंदर आपको एलसीएम पूछ देते हैं अगर तो गुणनफल अपॉन एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो गुणनफल अपॉन एलसीएम। इस प्रकार आपको ये मेन एक ये सूत्र, एक ये सूत्र, ये एक सूत्र याद करोगे तो आप इससे 4 सूत्र बना सकते हो। ये सूत्र याद रहेगा आपको, इससे 2 सूत्र बना सकते हो। आपको याद रहना चाहिए। बस इसमें ये इतना सा ध्यान रखो कि जो चीज याद करनी है उसको सामने रख लो और शेष बचती उसको बट्टे के अंदर रख दो। इधर से हो तो इधर बट्टे के अंदर रख दो और इधर से हो तो इस प्रकार ये आपके सूत्र हैं। हम इसके अंदर ये भाग देने का क्वेश्चन परीक्षा के अंदर ज्यादा आता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, उसके बारे में आज समझाएंगे। और मेकर को बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एक नंबर वापस करते हैं। 3x के घात 3 x स्क्वायर 2x प्लस 5 के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का भाग देंगे। यहाँ रफ कार्य होगा
सिस्टम ये रहेगा इसके अंदर, पहली संख्या के अंदर x की घात 3 के अंदर इसकी पहली संख्या का भाग दो, x की घात 3 है नीचे, x की घात 2 x बचेगा यहाँ 3x। अब आप इसको इससे गुणा कर दो तो 3x के घात 3 इसके घात 1 और इसके घात 2, गुणे के अंदर घात जुड़ जाती है, x के घात 1 और 2 3x की घात 3, इसको इससे गुणा करो 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर, और इसको गुणा करेंगे 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा। चिन्ह बदल देते हैं, प्लस तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पहली संख्या भाग के अंदर हमेशा घटेगी। 5 6 तो है माइनस के, 1 है प्लस का, तो यहाँ 5x स्क्वायर बच जाएंगे, यहाँ 3x माइनस के, 2x प्लस के, यहाँ 1x बचेगा, 1 लिखना आवश्यक नहीं है, 5 उतार लो। अब वापस 5x स्क्वायर के अंदर आप x स्क्वायर का भाग दो तो ये कट रहा है, तो यहाँ 5 बचेंगे माइनस के। अब आप माइनस के 5 को इनसे गुणा करो, माइनस के 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर, माइनस के 5 को 2 से गुणा करेंगे 10x, वही माइनस का 5 माइनस के और ये 2 प्लस के, तो प्लस माइनस माइनस होता है गुणे के अंदर, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब माइनस 5x को 1 से गुणा करोगे माइनस के 5 आएंगे, चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्रथम संख्या कट जाएगी। 10x प्लस में उसमें से 1 जाएगा, 9x बचेगा, यहाँ दोनों समान है, जोड़ दो 10, तो शेषफल आपके ये आया, ये यहां तक ही है। ये सवाल सरल हुआ। दूसरा क्वेश्चन, 9x के घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 के अंदर भाग देंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का, सेम यही प्रक्रिया रहेगी। 9x के घात 4 के अंदर आप 3x स्क्वायर का भाग दो, 9 के अंदर 3 का भाग 3 बार जाता है, x 4 है नीचे x 2 है तो x 2 बच जाएंगे, यहाँ लिख दो आप 3x स्क्वायर। वापस इसको इससे गुणा करो, 9x के घात 4, 2 इसके गुणे में घात जुड़ जाती है, x 4। अब इसको इससे गुणा करोगे तो 3x के घात 3 आएगी, इसके घात 1 है, 2 इसके 3 हो गए, इसको पीछे ले जाकर रखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर x स्क्वायर है और इसके घात 3 है, इसलिए इसको पीछे ले जाकर रखना पड़ेगा। और इसको इससे गुणा करो तो माइनस का 3x स्क्वायर, चिन्ह बदल दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्रथम संख्या हमेशा कटती है। 4 में से 3 गए प्लस के, माइनस का 1x स्क्वायर और ये माइनस के 3x के घात 3 और प्लस 4। इसके अंदर ये कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे को घात बड़ी आगे रखनी है, इसलिए हम इसके अंदर इसमें घात आगे ले आएंगे तो 3 माइनस के 3x के घात 3 और यहाँ पर बचा 1x स्क्वायर प्लस 4, चेंज कर लिया। अब वापस वही 3x के घात 3 के अंदर आप 3x स्क्वायर का भाग दो, 3 से 3 कट गया, यहाँ x ही बचा और माइनस का, तो यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस का x। वापस गुणा करते हैं तो प्रथम संख्या समान आएगी और ये अब माइनस का x को प्लस के x से गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा और अब 1x माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह बदल दो, प्रथम संख्या कट गई। अब देखो दूसरी संख्या भी कट रही है, ये भी, तो ये क्या आया माइनस का x प्लस 4, ये आपके शेषफल बच गया। इस प्रकार ये शेषफल भी बचते हैं एवं 0 बचता है, पूरा भाग नहीं जाता है तो शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार ये आपके 2 क्वेश्चन हुए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले और वापस समझो। आपको एक पहला पद समझ आ जाना चाहिए, फिर वापस गुणा करो। इस प्रकार ये हुआ तैयार। तो भाग बना लेते हैं। 3
एक्स के घात 4 प्लस 5x के घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के अंदर भाग देते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का। सबसे पहले प्रथम पद x के घात 4 बट्टा x के घात 2, ऊपर घात 4 है नीचे घात 2 है तो यहाँ 2 बचेंगे और 3x स्क्वायर। अब वापस गुणा करो तो 3x के घात 4, 2 घात इसकी 2 घात 4 हो गई। अब आगे गुणा करो 3 3 9 और x के घात 3, इसके घात 1 है इसके घात 2 तो 3 और गुणे में घात जुड़ जाती है। फिर 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर आएगा। आगे चिन्ह बदलो, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, प्रथम पद हमेशा कट जाएगा। अब 9 माइनस के 5 प्लस के तो 4 बचेंगे x के घात 3 और यहाँ समान चिन्ह जुड़ते हैं, दोनों सब माइनस के इसलिए 2x प्लस या वापस उतार लो। अब हम 4x के घात 3 के अंदर x स्क्वायर का भाग देंगे तो माइनस के 4 तो बचना ही है, x बच जाएगा तो माइनस के 4x। अब हम ये पूरी संख्या है उसको माइनस के 4x से गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा करो तो माइनस का 4x के घात 3, 2 और 1 घात 3 हो गए। अब इसको इससे गुणा करो प्लस माइनस माइनस 4 को 3 से गुणा करो 12 x स्क्वायर आ जाएगा। अब 4x माइनस के इसको 1 से गुणा करोगे तो माइनस के 4x आएंगे। अब आप चिन्ह बदल दो, प्लस प्लस प्लस, ये प्रथम पद कटेगा, 12 में से 10 गए 2 बचेंगे, यहाँ समान चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएंगे। यहाँ वापस फर्स्ट लेव संख्या इसकी है और इसकी x स्क्वायर कट गए 2 बच गए। अब प्लस के 2 पूरी संख्या को 2 से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करो 2x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करो 6x और इसको इससे गुणा करो 2 तो ये कट गया। चिन्ह चेंज तो कर दिए, ये भी देखो कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है तो शेषफल क्या बच गया 0 शेषफल। इस प्रकार ये इसके हमारे आंसर है। रफ काम साइड में कॉपी के पीछे होना चाहिए परीक्षा के अंदर और ये मैंने समझाने के हिसाब से लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो सबसे पहला काम आप गुणा करो ढंग से, घात का ध्यान रखो और यह इस प्रकार होता है। तो सवाल नंबर 4 fx बराबर क्वेश्चन लेते हैं x के घात 4, 6x के घात 3, 26x स्क्वायर, 138x माइनस 35 के अंदर आपको सभी शून्य ज्ञात करने हैं √3। ये इस हिसाब से सभी शून्य ज्ञात करने हैं तो हम कैसे करेंगे इसको। अब आप देखो, हम लेते हैं यदि x बराबर अल्फा एक बहुपद का शून्य है तो x माइनस अल्फा बहुपद है तो यदि x एक बहुपद का शून्य है तो x माइनस एक बहुपद, यहां लिखते हैं fx का गुणनफल होता है। अब हम दोनों जैसे एक बार 2 प्लस √3 लेंगे, एक बार लेंगे 2 माइनस √3 तो 2 प्लस √3, एक संख्या लेते हैं 2 माइनस √3। ये दो संख्या एक बार प्लस का ला एक बार माइनस का, इसको आप अल्फा मान लेते हैं तो x माइनस 2 प्लस √3 और इसको एक कोष्टक के अंदर बंद कर दो और x माइनस कोष्टक 2 माइनस √3। अब आप इसके अंदर x
अब कोष्टक खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस √3 ये आ जाएगा। इसके अंदर करते हैं तो इसमें देखो 2 माइनस माइनस प्लस √3। अब इसमें देखो यहां से यहां तक संख्या समान मिल रही है तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, एक बार जोड़, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बार घटा दिया, यहाँ एक बार जोड़ दिया। तो एक सूत्र होता है प्रथम संख्या का, हुआ इसको हम प्रथम संख्या मान लेंगे और इसको द्वितीय संख्या मान लेंगे √3 को। इसको इसी से गुणा करते हैं तो एक सूत्र लगता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसका हो जाएगा, सरल करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 2 का 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ √3 को √3 से गुणा करेंगे √9 के वर्गमूल आते हैं 3। तो x² माइनस 4x प्लस 1, इसको आप भाग के अंदर इसका भाग देंगे हम। अब आगे देखो इसमें x के घात 4 6x के घात 3 माइनस 26x² प्लस 138 x माइनस 35 के अंदर भाग लेंगे हम x² माइनस 4x प्लस 1 का। मैं आपको सिर्फ भाग देना सिखा रहा हूं कि भाई भाग कैसे देते हैं। तो अब देखो पहली संख्या लो आप इसकी x के घात 4 के अंदर x² का भाग देंगे तो आपके x² आएगा, यहाँ लिख दो x²। इस पूरी संख्या को आप x² से गुणा करो तो देखो x के घात 4 यहाँ लिख लिया करो ताकि ध्यान रहे। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 4x के घात 3, फिर 1 से कोई संख्या को गुणा करते हैं तो प्लस का 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, स्क्वायर चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये माइनस। प्रथम संख्या घट जाएगी, 6 में से 4 गए, माइनस के 2x के घात 3 और 26 और 1 ये हो जाएगा 27 x²। 138 है जैसे लिखो वापस, 35 है जैसे लिखो। अब वापस वही प्रक्रिया, प्रथम पद लो इसका 2x के घात 3 के अंदर आप x² का भाग दोगे तो माइनस के 2 तो बचेंगे x, माइनस के 2 तो बचेंगे x। अब आप माइनस 2x से गुणा करोगे तो इससे गुणा करो तो प्रथम संख्या तो समान ही आएगी। अब इसको इससे माइनस माइनस प्लस 8x² और 1 से गुणा करोगे तो माइनस के 2x। अब आप चिन्ह बदल दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये प्रथम पद कटेगा और ये हो गए आपके 35x², वो भी माइनस के और यहाँ प्लस के 140 माइनस 35। अब आप 35x² में भाग देंगे, 35x² के अंदर x² का भाग देंगे तो यहाँ बचे आपके माइनस के 35। तो पहले इसमें ये लिखो माइनस के 2x और माइनस के 35, फिर कितना भूल जाते हैं एक साथ। तो आप माइनस के 35 से गुणा करना, आपको यहाँ 140 हुए थे, अब आपको 35 ये दो माइनस 35x²। अब इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 35 को 4 से गुणा करते हैं 140 आएंगे, माइनस के 35 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस। अब चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इस प्रकार हमारे आंसर है 0। फिर इसको आगे भी करना पड़ता है ना। तो इसमें आपको आगे फिलहाल मैं आपको भाग बता रहा हूं, इसके हम त्रिपद करेंगे हम, है ना। तो अभी हम भाग देना ही कर रहे हैं। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।